हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स टच परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लगभग एक हफ्ते बाद वापस मिल रहे हैं, क्योंकि इस बीच में दिवाली फेस्टिवल था। तो आप लोग दिवाली मना के एकदम खाली हो गए होंगे और अब फिर से अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है आपके बहुत ही करीब आ गए हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, जिसमें से चैप्टर आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है साउंड। साउंड मतलब ध्वनि। ध्वनि क्या चीज होती है? जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में, तो कई टाइप की आपको साउंड सुनाई देती है। आप लोग सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग का भी साउंड होता है, नदियों का, झरनों का और भी तमाम सारी चीजों का, डिवाइसों का क्या होता है, अलग अलग क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं जो कि हमारे कान के माध्यम से हमको सुनाई देता है। तो आइए आज पढ़ते हैं साउंड के बारे में। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार से बनता है साउंड। तो देखिए साउंड क्या होती है। पहली बात तो साउंड क्या होता है। साउंड साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जी हाँ, क्या होती है साउंड? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है। आपको ये बात पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक उसी प्रकार से साउंड जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो साउंड होता है बच्चा पार्टी, ये हमारे कान में जब पड़ती है साउंड तो हमको सेंसेशन होता है। सेंसेशन कहने का मतलब एक सॉन्ग आया था कि मेरे बॉडी में सेंसेशन होते हैं। सेंसेशन मतलब जैसे खनखनाहट, गुनगुनाहट, डगमगाहट, इस प्रकार से एक सॉन्ग था, आप लोग सुने होंगे। ठीक उसी प्रकार से जब साउंड हमारे कान में पड़ता है तो हम लोग सेंस कर लेते हैं, प्रतीत कर लेते हैं कि हमारे कान के माध्यम से कि ये साउंड किस चीज की है। द इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि उस साउंड में एनर्जी थी और वो एनर्जी हमारे कान के अंदर गई, जिसको हम लोगों ने सेंस किया और जान लिया ये किस टाइप की साउंड है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड की। साउंड किस प्रकार से बनती है, ध्वनि किस प्रकार से बनती है। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मेटल पार्टिकल। साउंड किस प्रकार से बनती है बच्चा? तो साउंड बनती है वाइब्रेशन से। जब किसी भी वस्तु में क्या होता है, कंपन होता है, तो वहां से निकलती है एक आवाज जिसको हम लोग कहते हैं साउंड ना। जब आपस में पार्टिकल टकराते हैं किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के, तो वहां पर वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। वाइब्रेशन के माध्यम से हमको साउंड सुनाई पड़ता है। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट इट प्रोड्यूस साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और वो साउंड जो होती है क्या होती है? वेव्स के फॉर्म में होती है, तरंग के रूप में वो साउंड होती है। एग्जाम्पल जैसे कि क्लैपिंग, जब हम लोग ताली बजाते हैं, ताली बजाने पे भी क्या आती है? साउंड निकलती है हमारे दोनों हाथों पे। जब एक दूसरा हाथ आपस में टकराते हैं तो वहां से भी साउंड क्या क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और गिटार, जब गिटार बजाया जाता है तो गिटार में क्या होते हैं? कुछ वायर्स होते हैं जो कि बहुत ही टाइट बंधे हुए रहते हैं। जब गिटार को क्या किया जाता है, बजाते हैं, तो उसमें जब आपस में वाइब्रेट होते हैं वायर्स, तो उसमें से भी आवाज आने लगती है ना। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन होता है साउंड का। आइए अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि साउंड क्या चीज होती है, साउंड कैसे बनती है ना। और जितनी भी साउंड होती है वो वेव के फॉर्म में होती है, और यही साउंड क्या होती है? एनर्जी के रूप में भी होती है। ये बात समझ में आई आपको। अब पढ़ते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे चलती है। हमने बताया कि जो साउंड होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती है, तरंग के रूप में होती है बच्चा। और तरंग कितने प्रकार की होती है? तरंग होती है हमारी दो प्रकार की। कौन कौन सी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, दो प्रकार की हमारी वेव्स होती हैं। तो देखिए प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन मतलब कैसे चलती है साउंड, प्रोपागेट कैसे होती है। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड में लिखिएगा, क्या बात लिखेंगे कि the sound need a medium to propagate. Sound need a medium to
प्रोपागेट, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एंड द मीडियम इज द मैटर, एंड द मीडियम इज द मैटर, और वह वस्तु आर सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रांसमिट। अभी समझाते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट कैन बी sound need a medium to propagate, and medium is the matter or substance। किसी भी साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या हो सकता है? वो माध्यम हो सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मीडियम कहने का मतलब वो निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चल सकती है हमारी साउंड। उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम होना चाहिए। ये बात समझ में आई। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और आप लोग जाने कि जब साउंड चलती है तो वो वाइब्रेट होती है। क्या होती है? वाइब्रेट होती है। साउंड में वाइब्रेशन होता है, ये बात आप समझ गए। तो ये वाइब्रेशन जो होता है, वेव्स, ये दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की। कौन कौन सी? एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है ट्रांसवर्स। दो प्रकार की होती हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई। बाकी की बातें जो होंगी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए जिससे कि आपको समझ में आता रहे। तो बच्चा, ये बेसिक क्लास थी थोड़ी सी, आज आपको जानकारी देने के लिए जुड़े थे कि नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। आप लोग आज से फिर से जुड़ जाइए, और इसका जो नोट्स होगा आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो में नए हो, अगर आप लोग नए बच्चे हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप ज्वाइन होकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी जानकारी नोटिफिकेशन होती रहेगी क्लास को, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।